कल वेल्थ के आशीष कुकरेजा जी, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस शो में, जहां हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि बाजार में इस गिरावट के दौर में आप कुछ बढ़िया शेयर कैसे पिक कर सकते हैं जो आपको काफी सस्ते में मिल जाएंगे। पहले बात करते हैं उन शेयरों की जो महीने भर में 30 से 40% तक टूट चुके हैं। उनमें से एक शेयर है IVRCL इंफ्रा। इसमें एक महीने में भी 42% की गिरावट आ चुकी है। इसमें आशीष कपूर जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा, क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, एट बेस्ट अगर आपने पहले लिया हुआ है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, पर नया खरीद अभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे मुताबिक ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, खास करके IVRCL, इनके जो प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी चिंता है कि प्रोजेक्ट कितने एग्जीक्यूट होंगे और कितनी नई ऑर्डर बुक आएगी। तो एट बेस्ट एक होल्ड है। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप बने रह सकते हैं। अभी ये बहुत काफ़ी टूट चुका है तो अभी ना बेचिए, पर अभी फ्रेश बाइंग भी मैं नहीं सलाह दूंगा। चलिए, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, लेकिन कोई टारगेट जहां इसको निकाल देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मतलब आप बने रह सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं और फिर दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल ना ही कोई इसमें कोई सेल की रिकमेंडेशन है, ना ही कोई फ्रेश बाइंग की है। अभी आप बने रह सकते हैं, देखते हैं कैसे माहौल होता है, कैसे आगे चलता है, और फिर उसके दोबारा इस पर रिव्यू कर सकते हैं। चलिए, तो IVRCL इंफ्रा के बारे में आशीष साहब की राय ये निकल कर आ रही है कपूर साहब की कि इसमें बने रहें फिलहाल अगर आपके पास है, लेकिन फ्रेश बाइंग की वहां पर सलाह नहीं है। लवासा प्रोजेक्ट पर रोक के बाद इनकी पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की जमकर पिटाई हुई है और ये 30% तक लुढ़क चुका है। चलते हैं आशीष कुकरेजा जी के पास। कुकरेजा साहब, आप SCC के बारे में क्या राय देना चाहेंगे? 39 रुपए का शेयर अब 35 रुपए में मिल रहा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे ध्यान रहेगा सरकार का। लवासा की प्रॉब्लम अब थमती हुई दिख रही है और जितने भी प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, वो अब आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे बाय है। मैं यहाँ से 45 रुपए का टारगेट लेके साल भर के व्यू से स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। चलिए, एक बार टारगेट दोबारा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा आशीष जी। 45 रुपए का टारगेट लूंगा मैं। चलिए, यहां पर 45 रुपए के टारगेट के साथ आप SCC में निवेश कर सकते हैं। मौजूदा भाव 35 रुपए पे आ चुका है। ये वो शेयर है जिसमें काफी गिरावट हमने देखी है, लेकिन यहां पर खरीद की सलाह दे रहे हैं आशीष, और 45 रुपए का टारगेट आपके लिए। अगला हमारा जो काउंटर है वो है इंफ्रा स्पेस का, और एक शेयर है इसमें लैंको इंफ्रा, जो कि काफी पिटा है। आप देख सकते हैं 63 रुपए का शेयर 24% गिर के 48 पर इस वक्त आपको मिल रहा है। आशीष जी, कुकरेजा साहब, इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे ध्यान रहेगा और काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्ले है, आपको पावर, रोड और कंस्ट्रक्शन खेलने को मिलता है, और डाउन साइड काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप्स हैं और गोइंग अहेड इक्विपमेंट बिजनेस में भी इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन आने के चांसेस हैं। तो आप इस स्टॉक में भी बने रहिए और आप 60 रुपए के टारगेट से बने रह सकते हैं। चलिए, तो यहां पर 60 रुपए का टारगेट दे रहे हैं आशीष कुकरेजा। लैंको इंफ्रा के लिए बने रहने की बात कह रहे हैं। 48 रुपए पे शेयर है, यानी खरीदा जा सकता है। 60 रुपए, 24% गिरा ये शेयर, लेकिन इतना ही करीब इसके चढ़ने की उम्मीद है, यानी आपके लिए एक और बेहतरीन शेयर यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। रियल्टी कंपनियों की हालत पतली है, ये हमको नजर आ रहा है, और इस गिरावट में HDIL 35% से ज्यादा टूट गया है। 194 रुपए का शेयर सिर्फ 131 रुपए का रह गया। आशीष कपूर साहब, क्या करेंगे आप इसमें? देखिए, इसमें मैं जरूर खरीदारी की सलाह दूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट आए हैं उसको लेकर तकरीबन सारे ही स्टॉक्स की बहुत पिटाई हुई है। HDIL में दो चीजें अच्छी हैं। एक तो इनका डेट काफी कम है बाकी दिग्गज कंपनियों की तुलना में। 0.4 का डेट इक्विटी रेशियो है, जो काफी कंफर्टेबल है। और दूसरा, कंपनी का एक फोकस है मुंबई में, और मुंबई में खास करके स्लम रिहैबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, उनमें इनका दिग्गज प्रेजेंस है। मैं समझूंगा कि अगर रियलिटी में अगर किसी ने बॉटम फिशिंग करनी है तो HDIL एक स्टॉक है जिसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। मेरे मुताबिक यहाँ पर काफी सस्ता नजर आ रहा है और रिलेटिवली काफी स्टेबल बिजनेस मॉडल है। डेट भी नहीं है, तो कोई आगे चल के ज्यादा खतरा भी नहीं है कि कंपनी बहुत ज्यादा परेशानी में आएगी। आशीष, कोई टारगेट देंगे आप? सेक्टर में रिवाइवल आएगा। इसके अंदर हमारा टारगेट है 185 का। चलिए, तो यहां पर HDIL में आशीष कपूर साहब दे रहे हैं खरीदारी की सलाह। जैसा कि आप देख रहे हैं 32% एक महीने में नीचे आया 131 रुपए पे, काफी अट्रैक्टिव यहां पर इसकी कीमत है। 185 रुपए के टारगेट के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। आशीष कुकरेजा जी की सलाह। अगला नाम जो है वो है GVK पावर का। 30% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, क्या कहेंगे? आशीष जी, एक बार फिर आपसे पूछूंगा कपूर साहब कि आप स्टॉक के बारे में क्या सलाह देंगे? कौन से स्टॉक एक में फिर से बताना?
जी मैं यहाँ पर बात कर रहा था जीवीके इंफ्रा की, जीवीके पावर, माफ कीजिए। देखिए, जीवीके पावर के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे मुताबिक अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि इनके ज्यादातर जो पावर और एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कोई बहुत जल्दी से कोई बदलाव नहीं आने वाला। अगेन हमारी होल्ड रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आपके पास है तो आप जरूर बने रह सकते हैं। अभी इतने नेगेटिव सेंटीमेंट में बेचने की जरूरत नहीं है, पर फ्रेश बाइंग की सलाह मैं नहीं दूंगा। मेरे मुताबिक फ्रेश बाइंग के लिए अभी और भी ऑप्शन हैं जो जीवीके पावर की तुलना में बेटर रहेंगे। आशीष कुकरेजा जी, इस पे आपकी भी राय चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जीवीके पावर के लिए किस तरह का आपका नजरिया है? देखिए, जीवीके पावर एक वापस एक डाइवर्सिफाइड प्ले है। गोइंग अहेड, आप इनको एयरपोर्ट के आसपास जो लैंड मिलने वाली है उससे काफ़ी मोनेटाइजेशन होगी। और जिस तरह से इन्होंने अपने हाल फिलहाल अपने पावर बिजनेस का स्टेक बेचा था, उससे काफ़ी पैसा रेज हुआ है। और गोइंग अहेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, ये जानना जरूरी है कि पिछले साल के नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से हैं, और जो सेक्टर्स ने पिछले साल परफॉर्म नहीं किया वो इस समय अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, क्योंकि अभी की गिरावट में भी थोड़ा उनमें फॉल आया है। और जो गोइंग अहेड जो भी एसेट्स हैं उनसे रिटर्न अब 2-3 साल में इनको मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक वैसे भी एक अच्छा सेगमेंट लग रहा है 2011 के लिए, तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आप वापस इसमें 45 रुपए का टारगेट ले सकते हैं। चलिए, तो 30 रुपए का शेयर है यहाँ पर जीवीके पावर का, और यहाँ पर आशीष कुकरेजा साहब को इसमें एक अपमूव दिखाई दे रहा है। 45 रुपए के टारगेट तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर निवेश करने की सलाह, एक ऐसा शेयर जो आपको सस्ते में मिल रहा है और अच्छा भी है। अगला हमारा काउंटर है जेट एयरवेज, देश की दिग्गज एविएशन कंपनी, लेकिन इस वक्त इसके टेक ऑफ पर थोड़ी लगाम कसी हुई है। जनवरी भर में ये 35% से ज्यादा लुढ़क चुका है। कपूर साहब, इसमें आपकी क्या सलाह होगी? 763 रुपए का शेयर अब 500 रुपए के आसपास आ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप फंस गए हैं तो शायद होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड प्राइसेस का मेरे मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं, और जब तक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी एयरलाइन कंपनीज का मुनाफा कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इन पर ऑलरेडी काफी मार्जिन प्रेशर रहता है। वैसे ठीक है, एयरलाइन की थोड़ी एविएशन बिजनेस का वैसे हम अनुमान अच्छा आ रहा था, पर क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है और अभी भी और बढ़ने की कीमत है, तो फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं। आप एट बेस्ट इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर क्रेडिट में फंसे हुए हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, पर फ्रेश बैंक स्टार मैं इसमें नहीं दूंगा। चलिए, तो जेट एयरवेज में आशीष कपूर साहब का यहाँ पर कहना है कि फ्रेश बैंक से अगर बचेंगे थोड़ा अच्छा, लेकिन अगर आपके पास ये शेयर है तो इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे एविएशन सेक्टर का आउटलुक काफी बेहतर है। लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतों पर थोड़ी नजर डालें, जो कि एक मौजूदा स्थिति है, ऐसे में अगर इससे थोड़ा बचा जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे दिग्गजों की। शेयर बाजार को अपनी चाल से चलाने वाली कंपनियों की भी हालत खराब है और ये अपने भाव से 20%